नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बाल विकास के बारे में बताएंगे, जैसे कि बाल विकास क्या है, बाल विकास का परिभाषा, बाल विकास की विशेषताएं, बाल विकास का महत्व इत्यादि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। देर न करते हुए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बाल विकास किसे कहते हैं? दोस्तों, गर्भाधान से लेकर जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसे भ्रूणावस्था या शारीरिक विकास माना जाता है। दोस्तों, गर्भाधान का मतलब होता है कि गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जिसे भ्रूणावस्था मतलब छोटे अवस्थे से लेकर के बड़ा अवस्था तक जो बच्चों का विकास होता है उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है, जो जन्म के बाद कुछ विशिष्ट परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, जिसे बाल विकास कहते हैं। दोस्तों, आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं हम। दोस्तों, बाल विकास दो शब्द से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ है कि बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया, जो उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। मनोविज्ञान से अभिप्राय मन के विज्ञान से है, अतः मनोविज्ञान के तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा से है जो बालकों के मन व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है, उसे बाल विकास कहते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं बाल विकास की परिभाषा की ओर। बाल विकास की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ मतलब कि गर्भावस्था के शुरुआत से लेकर किशोरावस्था के आरंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, उसी को बाल विकास कहते हैं। जेम्स डेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से परिपक्व का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से पूर्ण या उन्नत विकास की अवस्था तक पहुंच जाने की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि दोस्तों, जिसे आमतौर पर एक विशेष रूप का उपयोग किया जाता है, जो क्रिया के रूप में परिपक्व होता है, जो पूर्ण तरह विकसित हो जाता है, इसे ही बाल विकास कहते हैं। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। दोस्तों, अगर एक बच्चा मुस्कुरा रहा है तो समझिए उसे अपने समाज से, अपने घर से, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा ही प्रेम मिलता है। जैसा कि दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी ने बताया है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। दोस्तों, एक छोटे बालक में जो छोटे शिशु होते हैं उसमें सच्ची शक्ति का ही निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम का दायित्व है। दोस्तों, इसमें माँ बाप का भी पूरा दायित्व होता है कि हम अपने बच्चों को हमेशा किस प्रकार खुश रख सकें, उसे अच्छी बातें सिखा सकें, उसे सामाजिक प्रेम के दायित्व को समझा सके। इसे ही बाल विकास का परिभाषा कहा जाता है। बाल विकास की विशेषताएं। दोस्तों, बाल विकास की निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता है बाल विकास एक विधायक विज्ञान है। दोस्तों, बाल विकास एक विधायक विज्ञान है। बाल विकास को विधायक विज्ञान भी कहा जाता है। सेकंड है गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था का पूर्ण अध्ययन करता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पूर्ण या उन्नत विकास की अवस्था तक पहुंच जाने तक की अवस्था में अध्ययन करता है। तीसरा है बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चरित्र विकास और व्यक्तित्व विकास सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन। इनका कहने का अर्थ है दोस्तों, बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
बालक के विकास पर मुख्य रूप पर वंश परंपरा, वातावरण, परिपक्वता और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। बाल विकास का उद्देश्य। दोस्तों, बाल विकास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधित ज़रूरतों की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना तथा मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटना को कम करना तथा उचित पोषण और स्वस्थ शिक्षा के थ्रू बच्चों की समान स्वास्थ्य और पोषण संबंधित आवश्यकताओं की देखभाल करना ही एक माँ का परम कर्तव्य होता है, जिसे माँ की क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, सेकंड है विकास की सहजता और गति को अधिकतम करना। दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि जो स्वाभाविक रूप से और बिना किसी योजना से घटित हो, उसकी गति को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों, बच्चे की क्षमता और उसके समान उम्र के साथियों के बीच होने वाले अंतर को कम करना। इसमें बताया गया है कि बच्चे की क्षमता और उनके समान उम्र के साथियों के बीच होने वाले अंतर को कम करना। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बच्चे की क्षमता को देखते हुए उनके समान उम्र के साथियों के बीच में जो अंतर है, जो गैपिंग है, उसके बारे में उसको समझा करके, उसको बुझा करके उस बच्चे को एक समान रूप से देखने के लिए प्रेरित करना ही इसमें बताया गया है। चौथा है बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाना। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है या बड़ा, जीवन के आने वाली सभी चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ सामना करना पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को तैयार करना, जैसे कि अपना काम खुद चुनने की आज़ादी देना, सोशल बिहेवियर को सिखाना, हाइजीन पर ध्यान देना, बच्चों का शब्दों के चयन को ध्यान देना और निर्णय लेने की आज़ादी देना। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, बच्चे के माता पिता द्वारा सामना की जा सकने वाली निराशा को कम करना। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या आने पर तुरंत ही अपने माता पिता को बता देना चाहिए और उनसे सलाह मांगना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई त्रुटि हो जाए तो भी तुरंत अपने माता पिता को बताना चाहिए, क्योंकि अगर कोई त्रुटि का निजात होगा तो वो ज़रूर उपाय करेंगे। हमेशा ऐसे कार्य करें जिससे प्रगति के पथ पर चलते रहें। बाल विकास का महत्व। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है बालक के विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि बाल विकास की समस्याओं के अध्ययन के लिए विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। इस उपागम को अपनाने के लिए मुख्य कारण यह है कि जब बालक एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है, तब उसमें एक नई रुचियों, कुछ नई अभिवृत्तियों या कुछ नए लक्षणों या कुछ नए शील गुणों का एक विशिष्ट समूह निर्मित होता है। इस प्रकार के विशिष्ट समूह कई अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं। विकासात्मक उपागम के द्वारा विकास की मात्रा, गति और विकास की विशिष्टताओं आदि की जानकारी अलग अलग संपूर्ण रूप में होती है। दूसरा है दोस्तों, बालकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि बालकों के परिवार में रहते हुए बालक को यूँ तो अनेक सुविधाएं मिलती रहती है, परंतु प्रत्येक परिवार दो महत्वपूर्ण बातों की पूर्ति अवश्य करता है। पहला है स्नेह, दूसरा समाजीकरण। परिवार ही ऐसा स्थान है जहाँ एक बालक को वास्तविक स्नेह मिलता है। जिसे स्नेह बालक से माता पिता कर सकते हैं, उतना अत्यंत दुर्लभ है।
यही कारण है कि बालक का पालन पोषण जितना अच्छा परिवार में हो सकता है उतना और कहीं नहीं हो सकता, जिसे बच्चे प्रशिक्षण होते हैं और सबसे पहले अपने परिवार से ही प्रशिक्षित होते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इनका कहने का अर्थ है कि व्यक्तिगत विज्ञान का अभिप्राय किसी दो व्यक्तियों या बालकों के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक विशेषताओं से विभिन्नता से है। स्किनर जी के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सीमित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। चौथा है दोस्तों, बालक के संपूर्ण विकास की अवस्था का ज्ञान होना। जैसा कि दोस्तों किसी बालक के जीवन में होने वाली परिवर्तनों का ज्ञान, उसकी अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा है विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। दोस्तों, विकास की अवस्था कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास का तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है, जिसे विकास कहा जाता है, जिसे शारीरिक पूर्ण विकास कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हमारे वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।